दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत पूरी की पूरी ये हमारी एक फ्री वीडियो सीरीज़ जो है ये स्टार्ट हुई है। इंडियन ज्योग्राफी की हम लोगों ने इसमें शुरुआत करी है और पूरी तरह से टोटली ये हमारी फ्री पूरी की पूरी ये लेक्चर सीरीज़ होने वाली है। इसमें हर एक महत्वपूर्ण पहलू को शामिल किया जाने वाला है। एनसीईआरटी की बेसिक से बेसिक और आज एडवांस में करंट अफेयर से जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, हर प्रकार के प्रश्न को सम्मिलित करते हुए हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी ज्योग्राफी को मानचित्र यानी मैपिंग स्टडी के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। कोई रटने जैसी चीज़ नहीं है, कोई केवल और केवल थ्योरी नहीं है, पूरी तरह से समझकर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को करने वाले हैं। अगर आप लोग पूरा समय देते हैं, जितनी देर का वीडियो रहेगा, कोशिश मैं भी करूँगा 35 से 40 मिनट का वीडियो रहे, इससे ज़्यादा का समय आप लोगों का ना खर्च हो। 35 से 40 मिनट के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करने वाला हूं। आप लोगों से आग्रह ज़रूर रहेगा, एक क्लास है, पहली क्लास है, इसे आप पढ़कर देखिए। अगर लगता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रही है तो बिल्कुल आप लोग इस फ्री जो वीडियो सीरीज़ हो रही है इसका आप लोग पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर वो सेंट्रल लेवल की कोई सी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, भूगोल विषय आप लोगों से पूछा ही जाता है। तो महत्वपूर्ण विषय है, इसे हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला लेक्चर है, लास्ट तक बने रहिए। आज का जो लेक्चर हो रहा है इसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत की स्थिति। जब भूगोल हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला उसमें प्रश्न यही आता है कि भाई भारत की स्थिति क्या है, मतलब लोकेशन क्या है भारत की। और लोकेशन की अगर बात करें तो केवल हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते नॉर्थ ईस्ट इंडिया, केवल हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, हम लोग केवल इतना नहीं बोल सकते हैं। अलग अलग परिप्रेक्ष्य से हम लोगों को देखना पड़ेगा, अलग अलग हम लोगों को मायने देखने पड़ते हैं कि इंडिया की स्थिति क्या हो रही है। तो इससे संबंधित आज मैं आप लोगों को चीजें बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ एक हमारा क्वेश्चन बनता है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन से संबंधित, यानी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति से संबंधित, ये भी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो पहला लेक्चर है, अति महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोगों को बिल्कुल देखना है पूरी तरीके से। ये क्लास जो है ये एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को ज्योग्राफी जो है बहुत आसान कर मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहिए। शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो भारत के मानचित्र को आप लोग देख लीजिए। इस तरह से हम लोगों को ये इंडिया का मैप हम लोगों को देखने को मिलता है। आज ये हमारा भारत हो रहा है। किसी समय की बात है जब हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया को पढ़ते थे, अविभाजित हम लोग भारत की बात करते थे, तब एक अलग मानचित्र हुआ करता था। समय समय पर कालांतर में अगर हम लोग बात करें, इतिहास की अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे समय बीतता गया है भारत के नक्शे में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिले हैं। अब सीमाओं में परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से भारत से अन्य देशों का निर्माण हुआ, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत की स्थिति कहां पर हो रही है पृथ्वी के संदर्भ में, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहना चाहेंगे, उनको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं टॉपिक का नाम लिख ले रहा हूं। टॉपिक का नाम हो जा रहा है भारत की स्थिति। अब शुरुआत में ही मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं, जो हम लोगों को इसकी लोकेशन देखनी है वो 3 संदर्भ में देखनी रहेगी। भारत की स्थिति तो किस संदर्भ में हम लोगों को देखनी है, किस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखनी है, 3 परिप्रेक्ष्य हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला तो होता है पृथ्वी के संदर्भ में। मतलब अगर हम लोग अर्थ को देखें तो अर्थ के परिप्रेक्ष्य में, अर्थ के संदर्भ में हम लोगों को भारत की क्या स्थिति देखने को मिलती है, सबसे पहला बिंदु हमें यह देखना है। दूसरा, हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर भारत स्थित है, लेकिन पृथ्वी जो है 7 बड़े महाद्वीपों के रूप में विभाजित है अथवा वर्गीकृत है। तो किस महाद्वीप पर है हम सभी जानते हैं, एशिया महाद्वीप पर है। तो एशिया में इसकी क्या स्थिति हो रही है। तो अगला प्रश्न हमारा उठकर आता है कि एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या हो रही है। तो दूसरा बिंदु हमें यह देखने को मिलता है। और तीसरा हम लोगों को देखने को मिलता है भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाद्वीप के रूप में स्थित है। महाद्वीप
के बहुत सारे देशों से लगा हुआ है, तो वहीं भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा द्वीपीय रूप में भी है। मतलब द्वीप यानी आइलैंड्स होता है, आइलैंड्स के रूप में भी इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को जाना जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये बड़े बड़े द्वीप समूह हैं भारत के। स्थानीय तटवर्ती द्वीप भी होते हैं। द्वीप के साथ साथ एक भाग होता है पेनिनसुला, जिसे हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपी भारत। भारत की मुख्य भूमि का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो सीधे समुद्र को स्पर्श करता है, या कहते हैं महासागर यानी ओशियन, या फिर सी को जो है डायरेक्ट टच करता है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो एक स्थिति हम लोगों से पूछी जाती है भारत की स्थिति, वो भी महासागर, ओशियन या फिर सी या समुद्र के संदर्भ में। तो तीन तरह से हम लोगों को स्थिति देखनी रहती है, और आज सबसे पहले हम लोग इन्हीं सारी चीजों को जानने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों को क्लियर करना है, पॉइंट हो रहा है हमारा कि पृथ्वी के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या हो रही है, तो ये मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले आप हमारी विशाल पृथ्वी को देखिए कि आखिरकार हम लोगों को इतनी विशाल पृथ्वी जो है, इतनी विशाल पृथ्वी में हम लोगों को भारत किस तरह से दिखाई देता है। देखिए यहां पर ये हम लोगों को पृथ्वी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी पृथ्वी हो रही है। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है आप लोगों को सीधे नीले रंग में दिखाई दे रहा है। ये एकदम बेसिक जानकारी है, नीले रंग में दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग महासागर के रूप में जानते हैं। वहीं पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जो है ये कुछ अलग अलग रंगों से दिखाई दे रहा है, कहीं हरा है, कहीं थोड़ा सा भूरा है, ब्राउन है ना, थोड़ा सा यहाँ पर क्रीम येलो टाइप देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ये हम देख रहे हैं व्हाइट ग्लेशियर्स के रूप में देखने को मिल रहे हैं जो हमें। नीचे ये हम लोगों को थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से दिखाई देने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक रंग हो गया नीला और एक हो गए विविध रंग, मतलब एक हो गए हमारे अदर कलर्स। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जब हम लोग भूगोल विषय पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल, तब हम देखते हैं कि नीला वाला जो रंग होता है इसे हम लोग कहते हैं महासागर, अथवा इसे हम ओशियन के रूप में जानते हैं। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर हम लोगों को ये भाग देखने को मिलता है, और बचा हुआ जो ये पार्ट देखने को मिल रहा है, ये ऐसे सारे भूखंडों को मिला दिया, लैंडफॉर्म को मिला दिया जाए तो बचा हुआ जो भाग रहता है इसे हम लोग कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप के रूप में जानते हैं, जिसे 29% के रूप में देखा जाता है। लगभग अपने आप में दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग जानते हैं अपने आप में ये हो गया 100%, 100% हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है। महाद्वीपी भाग जो हो रहा है, जो भूखंड के रूप में है, ये 29% है। इसको अगर हम लोग अपने आप में 100% माने तो इसे हम लोग 7 बड़े महाद्वीपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से? जिसमें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखने को मिलता है। ये सारी याद करने वाली चीजें होती हैं, वैसे रहती सारी समझने वाली है, सामान्य आंखों से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये मुझे याद है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया देखने को मिलता है। दूसरा हमें अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलता है। ये हिंदी इंग्लिश सेम नेम रहेंगे, चाहे मैं इंग्लिश में लिख दूं चाहे मैं हिंदी में लिख दूं, उनका अर्थ, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वही निकलने वाला है। तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका हो गया, जिसे हम लोग उत्तरी अमेरिका के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमें दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलता है, जिसे हम लोग साउथ अमेरिका के रूप में जानते हैं। इसके अलावा हमें अंटार्कटिका देखने को मिलता है, हिंदी इंग्लिश सेम है, अंटार्कटिका। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर जो है यूरोप देखने को मिलता है, अंटार्कटिका के अतिरिक्त यूरोप हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। देखो यहां से अभी क्या है, अभी ये मत समझने लगना कि सर आप तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बताने लगे, नहीं, यहां पर छोटी से छोटी चीज है, क्योंकि क्लास का मकसद हो रहा है कि एकदम बेसिक चीजें जो है वो क्लियर कर दी जाए। सबसे पहले मैंने बताया कि पूरी पृथ्वी को अगर अपने आप में 100% माने तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जा रहा है बड़ा भाग महासागरीय रूप में, ओशियन के रूप में 71% पार्ट कवर कर रखा है। एक भाग हो गया है महाद्वीप के रूप में, भूखंड के रूप में, लैंडफॉर्म के रूप में। इसे हम लोग जो है महाद्वीप कह रहे हैं, या इंग्लिश में इसे हम लोग कॉन्टिनेंट कह दे रहे हैं। ये 29% है। दोनों को मिला दिया जाए 100% हो गया। अपने आप में कोई भी चीज 100% रहती है, पृथ्वी भी अपने आप में 100% है।
अब हम लोग इस महाद्वीप को ही, अगर केवल हम लोग भूखंड की ही बात करें और 29% को अपने आप में 100% में अगर हम लोग इसे वर्गीकृत करें तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि इसे हम लोग 7 विशाल महाद्वीपों में वर्गीकृत कर देते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इन महाद्वीपों को फिर हम लोग अलग अलग महाद्वीप को अगर जैसे हम लोग बात करें, मान लो एशिया को हम अपने आप में 100% मान लें। महाद्वीपों पर क्या रहते हैं, तो महाद्वीपों पर बहुत सारे देश स्थित रहते हैं। बताया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि पूरी पृथ्वी पर, या कह दें ये 7 महाद्वीपों को अगर मिला लिया जाए, एकत्रित कर लिया जाए, तो इस पे लगभग 200 देश जो है ये स्थित हैं। ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ये सेकेंडरी चीज हो रही है यहां पर, लेकिन फिर भी आप मोटे तौर पर इस जानकारी को जानकर रखिए कि ये एक बेसिक होता है। दूसरा, अगर हम लोग महासागर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो 71% पार्ट हो रहा है, इसको हम लोग 4 ओशियन में बांट सकते हैं। 4 बड़े या 4 विशाल महासागरों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से, तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो महासागर होता है इसे हम लोग पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के रूप में जानते हैं। दूसरा जो बड़ा महासागर रहता है इसे हम लोग अटलांटिक ओशियन के रूप में जानते हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर इसके रूप में हम लोग जानते हैं। तीसरा बड़ा जो महासागर हो जाता है इसे हम लोग हिंद महासागर के रूप में जानते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, चौथा बड़ा जो महासागर हो जाता है, चौथा बोल दो या चौथा बड़ा बोल दो या सबसे छोटा बोल दो, इसे हम लोग जो है आर्कटिक महासागर के रूप में जानते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज यहां पर मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को। हो सकता है कई लोगों का कहना हो कि नहीं सर, हमने महाद्वीपों की संख्या जो है कुल मिलाकर 5 पढ़ी है, हमने 5 महासागर देखे हैं। किस तरह से, हमने सर प्रशांत महासागर देखा है, अटलांटिक महासागर भी हमने पढ़ा है, हिंद महासागर आपने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, आर्कटिक महासागर भी पढ़ा है, साथ ही साथ हम लोगों ने एक अटलांटिक महासागर भी पढ़ा है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक अटलांटिक ओशियन भी उन्होंने पढ़कर रखा है। इसको वो ओशियन के रूप में संज्ञा देते हैं और कई जगह मैप में भी अटलांटिक ओशियन रहता है। तो ये क्या चीज है, इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब भूगोल विषय पढ़ाऊंगा, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तब वो वाला कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा। अभी आप मोटे तौर पर केवल ये ध्यान रखिए कि 4 महासागर हो रहे हैं। अगर लगता है कि नहीं सर हमें तो 5 ही करना है, मैं आप लोगों को बिल्कुल गलत नहीं ठहराऊंगा। 5 महासागर पढ़कर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी महासागरों से संबंधित हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा इंडिया लेवल पर, वो अभी मैं आप लोगों का केवल क्लियर करना चाह रहा हूं। सबसे पहला बेटा हम लोगों ने इन चीजों को देखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि ये महासागर, महाद्वीप सर किस तरह से पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले इन चीजों को थोड़ा सा यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग अर्थ को देखते हैं, इसको इस तरह से हम लोग सीधा करते हैं। जैसे अब यहां पर एक एक कर चीजें मैं बताते चल रहा हूं, आप देखते चलिए। सबसे पहले मैं महाद्वीप बताता हूं कि आखिरकार कौन कौन सा महाद्वीप है, और आपको साफ देखने को मिलेगा। ये याद करने वाली चीजें नहीं रहती, समझने वाली चीजें रहती। आप साफ देख पाएंगे कि हाँ सर, वास्तविकता में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। चलिए देखिए, इस तरह से अगर हम लोग इस तरह से ऐसे पृथ्वी को घुमा ले, ये एक बहुत विशाल क्षेत्र हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जब विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, यहां से एक इस तरह से लाइन खींचते हैं और इसको सेपरेट कर देते हैं यहां से कुछ इस तरह से। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक पार्ट, इस और वाला पार्ट जो है ये एशिया कहलाता है, और इस तरफ वाला भाग जो है यूरोप के रूप में जाना जाता है। अब ये क्या चीज है, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे। अभी आप केवल एक चीज ध्यान दीजिए, एशिया और यूरोप ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, या कह सकते हैं हम लोग ये एकमात्र ऐसा भूखंड है जिसके ऊपर एशिया और यूरोप 2 महाद्वीप हैं। भूखंड बोला है मैंने, एक ऐसा लैंड फॉर्म बताया जिसके ऊपर एशिया और यूरोप दोनों हैं। इनको संयुक्त रूप से यूरेशिया बोला जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। करा क्या है, देखिए, यूरोप से यू उठाया है ना, यूरोप का यूरे ले लिया है, और यहां से एशिया का शिया ले लिया है। आजकल हम लोग देखते भी हैं, बच्चे का नामांकन करना रहता है तो पिता के नाम के आगे के जो है 2 शब्द या अक्षर उठा लिए जाते हैं, कुछ भी, और माता जी के नाम के, उनके आधार पर उनकी संतान का नाम हो जाता है। ये प्रथा प्रचलन यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है, हम ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये यूरेशिया देखा है। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा भूखंड है जिसे हम लोग यूरेशिया के रूप में जान रहे हैं। इसमें हम साफ देख पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये लाइन
आपको खिंची हुई दिमाग में रखनी है, क्योंकि अभी जब मैं हटाऊंगा तो सारी चीजें हट चुकी होंगी। आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो महाद्वीप है ना, ये सबसे बड़ा हो रहा है, इस कारण इसको हम लोगों ने बोला है एशिया महाद्वीप। दूसरा जो बड़ा भूखंड है वो इससे लगा हुआ है, जो इस तरफ यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए दूसरा बड़ा भूखंड हो रहा है एशिया और यूरोप, यहाँ इससे लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अफ्रीका। चलिए इनकी मैं बॉर्डर भी थोड़ी थोड़ी रफली आप लोगों को बना देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि सर ये तो जो है हमें सब मिली हुई दिख रही है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है अफ्रीका का। एशिया सबसे बड़ा, दिमाग में देखिए। दूसरा कौन सा हो गया है, दूसरा हो गया है अफ्रीका। चलिए इसे हटाऊं मैं यहां से। इसके बाद में जब हम लोग देखते हैं और घुमाते हैं पृथ्वी को इस तरह से, तो हम लोगों को यहां पर एक ये महाद्वीप देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा पार्ट, कुछ इस तरह से। इसकी भी बॉर्डर अगर हम लोग बनाएं तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई देती है। यहां से ऐसा कट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़े द्वीप वगैरह भी हैं, इनको भी शामिल कर लेंगे हम लोग। ये हम लोगों को कुछ हडसन की खाड़ी वगैरह, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट रहता है। ये हम लोगों को नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका देखने को मिलता है इस तरह से। फिर अगर इसे हम लोग यहां से हटा दें कुछ इस तरह से, जहां इसके नीचे आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका क्यों बोला है, क्योंकि ये उत्तर में है और ये दक्षिण में, इसलिए इसको बोला दक्षिण अमेरिका। ये वाला पार्ट जो हो रहा है इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, दक्षिण अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका। 4 हो गए लाइन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर बात करते हैं, फिर नंबर आता है भाई अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका हमें कहां दिखता है, तो अंटार्कटिका के लिए पृथ्वी को बिल्कुल ऐसे घुमा देना पड़ता है हम लोगों को। ये वाला जो पार्ट देखने को मिल रहा है एकदम नीचे, मान लीजिए इस तरह से एक बड़ी सी गेंद है, तो गेंद का जो तल वाला हिस्सा हो रहा है, निचला हिस्सा हो रहा है, यहां पर हम लोगों को जो है ये अंटार्कटिका देखने को मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या लिखा है यहां पर, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अंटार्कटिका। चलिए अब पृथ्वी को हम लोग वापस से एक बार सीधा कर दें इस तरह से, ये हम लोगों ने सीधा करा है। अब यूं घुमाकर लाते हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लाइन हम लोगों ने खींची थी, किस इस तरह से लाइन खींची थी। ये वाला पार्ट, इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया यूरोप। अगला हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोगों को भारत से थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, ये इस तरह से ये उठाना पड़ता है। ये वाला पार्ट हो गया, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि कुछ इस तरह से ये हम लोगों को सारे के सारे महाद्वीप देखने को मिलते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसमें इंडिया कहां पर हो रहा है, तो देखिए अभी एक एक कर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये एशिया वाला पार्ट हो रहा है। देखिए जरा इसे समझना, एशिया की बॉर्डर अगर हम लोग बनाए तो ये हो रहा है एशिया का पार्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। ये होता है एशिया का पार्ट, ये नीचे ये इंडोनेशिया वगैरह, ये सब सारा पार्ट जो है ना ये एशिया का ही है, ये ऐसा ध्यान रखना है। ये हो गया, चलिए ये जापान वगैरह, ये रशिया वगैरह, ये इस तरह से लाकर यहाँ जोड़ दिया। ये वाला पार्ट कौन सा हो रहा है, एशिया। अब दिशाओं का नॉलेज तो आपको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, ऐसे इसी तरह से लिखते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 4 दिशाएं रहती हैं। ये वाली कौन सी हो जाती है, पूर्व हो जाती है, ये वाली पश्चिम हो जाती है, ये उत्तर हो जाती है, ये दक्षिण हो जाती है। एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा देश। इस देश को किस रूप में जाना जा रहा है, इसे जाना जा रहा है इंडिया के रूप में। एशिया के रूप में देखा जाए तो एशिया के कहां पर स्थित है, ये दक्षिण में स्थित है। साथ ही साथ एशिया का ये पूर्वी वाला हिस्सा है, दक्षिण के साथ साथ पूर्वी, ये इंडिया यहां तक फैला हुआ है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इंडिया की स्थिति, इंडिया की लोकेशन एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा हो रहा है, दक्षिण पूर्वी। ऐसा भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आपसे ऑप्शन भी मिलेंगे। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने भारत की स्थिति देख ली, एशिया के संदर्भ में कहां पर हो रही है। तो अभी हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि एशिया की स्थिति हो रही, भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में हो रही है दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है। ये हम लोगों ने सबसे पहला निष्कर्ष निकाला है, सबसे पहली चीज ये। अब लगे हाथ महासागरों की भी बात कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये अब महासागर वाला भी पार्ट होने वाला है, इसे भी आप लोगों को देखना होगा। यहां से ही हटा दूं। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज में बताऊं कि महासागर वाला जो पार्ट रहता है, ये मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार इनका नामांकन करा है।
नहीं तो जल जो है ना आपस में हर जगह पर मिला हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जल वाला क्षेत्र देखो पूरा का पूरा फैला हुआ है, ये यहाँ पर भी इस तरह से अंदर भी घुसा हुआ है, यहाँ पर ये बीच में आया हुआ है, ये यहाँ पर इस तरह से ये ऐसा देखने को मिल रहा है ना, ये यहाँ पर ये सारा का सारा जल वाला पार्ट जो हो रहा है, वाटर बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक है। लेकिन महाद्वीपों के माध्यम से, कॉन्टिनेंट के माध्यम से हम लोगों ने ओशियन को अलग अलग ओशियन को जो है नाम दे दिए हैं। किस तरह से दिए हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, एकदम बेसिक से चीजें बता रहा हूं तो आप इसे ऐसे समझिए। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें कि पृथ्वी पर हम लोगों को कॉन्टिनेंट किस तरह से देखने को मिलते हैं, तो यहां मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। मान लीजिए इस तरह से अगर यहां पर एशिया स्थित है तो यहीं पर ये यूरोप देखने को मिलता है। एक ही लैंडफॉर्म है हम जानते हैं। और यहां पर क्या देखने को मिलता है, अफ्रीका देखने को मिलता है, नीचे अफ्रीका। यहां पर क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। नीचे क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। एक सेकेंड, ठीक है, यहां क्या हो गया, अंटार्कटिका। यहां क्या देखने को मिलता है, यहां हम लोगों को देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका। और यहां क्या देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। अब इस तरह से ये हो जा रहा है। अब इनके हम लोग कुछ नहीं करते हैं कि एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये यूरोप हो गया, ये यहाँ पर ये एशिया वाला पार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, है ना, ये ऐसा फैला हुआ, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोगों को ये एशिया देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इस तरह से हम लोगों को ये यहाँ पर जो है ये अफ्रीका देखने को मिल जाता है, ये कुछ इस तरह से अफ्रीका। यहाँ पर अंटार्कटिका फैला हुआ है नीचे की तरफ। यहाँ पर ये हमें क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों को कुछ इस तरह से, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इस तरह से हम लोगों को कुछ नॉर्थ अमेरिका जो है ये ऐसा दिखाई देता है। इससे लगा हुआ ही पार्ट जो है इसको थोड़ा सा उठाकर हम लोग इस तरफ रख लेते हैं। चलो खैर, इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ये हम लोगों को कुछ इस तरह से ऐसा ये यहाँ पर देखने को मिलता है, ये साउथ अमेरिका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने, साउथ अमेरिका। ये कुछ इस तरह से हम लोगों को पूरे महाद्वीप। अब यहाँ पर जल क्या है, वाटर क्या है, ये चारों तरफ मिला हुआ ही एक दूसरे से, लेकिन सहूलियत के हिसाब से नामांकन कर दिया गया। जैसे यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके बीच वाला जो पानी वाला क्षेत्र है इसको नाम दिया गया, इसको नाम क्या दे दिया गया है, अटलांटिक ओशियन। एस की आकृति में है पूरा का पूरा, ये अटलांटिक महासागर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, अटलांटिक ओशियन। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा समझिए, हिंदुस्तान के नीचे है, इस कारण इसको नाम क्या दिया गया है, हिंद महासागर। एकमात्र महासागर है, एकमात्र ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के आधार पर रखा गया, किसी देश के आधार पर रखा गया, हिंद महासागर। हिंदुस्तान, हमारे देश का मूल नाम क्या है, हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के आधार पर रख दिया गया हिंद महासागर। फिर अगर बात करें सबसे बड़ा महासागर तो वो होता है इस तरफ, देखिए यहाँ पर इसे पैसिफिक बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, कुछ इस तरह से ऐसा दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी का पीछे वाला हिस्सा कवर करता है और घूमकर यहाँ आ जाता है। पृथ्वी गोल है ना, तो ऐसे पीछे का पूरा हिस्सा घूम कर आता है और यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा महासागर हो जाता है। और ऊपर हम लोगों को देखने को मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक ओशियन या फिर आर्कटिक महासागर। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम हो गया है आर्कटिक महासागर। ये कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है। चलो, अब ये वाली इमेज आप लोगों ने बना ली। देखिए यहाँ पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये बताया था। इंडिया से थोड़ा सा नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अंटार्कटिका एकदम बेस में है, ये नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से देखने को मिलता है। अब देखिए
इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, साइड में पैसिफिक ओशियन हो रहा है, पूरा पीठ वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक ऐसी एस की आकृति में और ऊपर आर्कटिक है। इसे आप यहां पर भी देखिए इस तरह से। मान लीजिए अब इंडिया को ही हम लोग सेंटर में रखते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। जैसे ये बताया कि इंडिया के नीचे वाला जो ओशियन हो रहा है ना पूरा का पूरा, ये पूरे ओशियन की अगर हम लोग बात कर लें बेटा, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग इंडियन ओशियन कह देंगे। ये हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है, इसे समझ लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को बताया ऐसे घुमाओ इसे, अर्थ को कुछ इस तरह से घुमाओ, घुमाया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, एस की आकृति बनाए, ये देखो ये बना एस, ये क्या बना, एस बन गया पूरा का पूरा। यहां पर इसे क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन। चलिए ये अटलांटिक ओशियन हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम, अब हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा महासागर। ये देखिए यहां पर ये दिख रहा है, ये क्या हो गई, पूरी अर्थ की पीठ हो गई है, ये मेरी पीठ हो गई, इस तरह से पृथ्वी की पीठ हो गई। ये देखो ये यहां पर क्या बताया मैंने, ये भारत है, भारत से इधर लगा हुआ, भारत से इधर लगा हुआ, और इधर की अगर बात कर ले तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से लगा हुआ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यही चीज तो बताई है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यहां पर इंडिया के इधर और इधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के इधर, बहुत बड़ा महासागर इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। और आर्कटिक महासागर हो गया इस तरह से ऊपर की तरफ। किधर देखेंगे, ये देखिए यहां पर वापस से हम लोग इस तरह से पृथ्वी को घुमा लें। सबसे पहले इंडिया का देखिए सेंटर पॉइंट, अब इसको यूं करके घुमाते हैं यहां पर कुछ इस तरह से। ये वाला जो पार्ट देखने को मिल रहा है बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन। तो ये हो गए हैं कुल मिलाकर 4 हमारे महासागर। समझे आप लोगों ने अच्छे तरीके से। अब पूछा जाता है कि ये जो भारत है, भारत की सीमा, भारत की बॉर्डर कितने महासागरों से लगती, तो एकमात्र महासागर जिसका नाम है हिंद महासागर। अभी हाल मैंने आप लोगों को बताया है, आप देखिए इसमें भारत की सीमा एकमात्र महासागर से लगती, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से। और अगर यहां पर महासागर के संदर्भ में स्थिति पूछी जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि हिंद महासागर के उत्तर में, अब मैं स्थित नहीं लिख रहा हूं, केवल ये लिख दिया हिंद महासागर के नॉर्थ में, है ना। ये हो गई है लोकेशन। एक बार वापस से देख लीजिए, ये हिंद महासागर है तो इसका ये नॉर्थ वाला पार्ट हो रहा है, हिंद महासागर के नॉर्थ में इंडिया जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये चीज हो गई। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए हैं। लोकेशन अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देख लिया, एशिया के संदर्भ में बता दिया मैंने, दक्षिण पूर्वी एशिया में। महासागर के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया हिंद महासागर के उत्तर में यानी इंडियन ओशियन के नॉर्थ में है। फिर बात करें पृथ्वी के संदर्भ में, तो यहां पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी अपने आप में बहुत विशाल है। किस तरह से विशाल है हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है, हम लोगों ने इस चीज को जाना है कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जो है ये महासागर के रूप में स्थित है। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के रूप में स्थित है। कॉन्टिनेंट में 29% एंड ओशियन में 71%। अगर वैज्ञानिकों से बोल दो कि आप इतना जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन कर लीजिए, आपको पृथ्वी का स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो एक साथ पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना, स्टडी करना संभव नहीं रहता है। एक कोई सी भी बुक आप लोगों को उठाकर दे दी जाए, उदाहरण के तौर पर ये दे दी जाए, ज्योग्राफी दे दी जाए, आप इसे पढ़िए, एक दिन में पढ़ दीजिए, पढ़ पाएंगे क्या आप? नहीं। आपके लिए क्या कर रखा है, इसे बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, बहुत सारे पार्ट में, बहुत सारे लेसन में इसको बांट कर रखा है। एक एक यूनिट पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, अध्ययन करना, स्टडी करने में आसानी होगी। वैज्ञानिकों ने क्या करा, जब पृथ्वी को उनको पढ़ना था, पृथ्वी का जब उन लोगों को स्टडी करना था, तब वैज्ञानिकों ने क्या करा, पूरी पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट दिया, वर्गीकृत कर दिया। और वर्गीकृत करने के लिए क्या क्या चीज करी है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले देखिए, यहां मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। जैसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, क्या गोल है, सेब के आकार की है, मौसम्बी के आकार की है, अंडाकार है, संतरे के आकार की, कैसी है? कई लोग बोलते हैं गोल है, कई लोग बोलते हैं संतरे के आकार की है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि पृथ्वी का जो आकार है ये पूरी तरह से गोल ना होते हुए जियोइड आकार की है। इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड और हिंदी में बोल देंगे संतरे के आकार की है, मौसम्बी के आकार की है।
क्या है ये चीज? तो यहां थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए गोल तो इस तरह से हो जाएगी, लेकिन हल्का सा मैंने कुछ इस तरह से ऐसा कर्व दिया है नॉर्थ और साउथ में कि पता भी नहीं चल पा रहा है, ठीक है। पूरी तरह से अंडाकार भी हम लोगों ने जो है ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ये अंडाकार भी नहीं हो रही है कि ये जो है हम लोगों ने ऐसा बना दिया, अंडा इस तरीके से होता है, नहीं इस तरह से भी नहीं है। तो ये जियोइड आकार है, मतलब हल्का सा इसमें हम लोगों को कर्व देखने को मिलता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, ओवरऑल देखा जाए तो गोल ही है ना। अब इसमें नॉर्थ की साइड और ये साउथ का जो साइड हो रहा है हल्का सा ऊपर ऊपर होता है सिरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिरा, है ना। और जैसे हमारा सिर है ऊपर और पैरों के नीचे तलवा होता है तो उसको बोलते हैं तल, इसका होता है सिरा और इसका होता है तल। तो ये सिरा और तल की तरफ से हल्की सी बेंड है, थोड़ी सी दबी हुई है। दबा हुआ जो भाग रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? दबे हुए भाग को हम लोग यहां पर नाम देकर रखा है हम लोगों ने, दबे हुए भागों को, दोनों दबे हुए भागों को नाम देकर रखा है ध्रुव। इसे हम लोग इंग्लिश में पोल्स बोलते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ध्रुव हो गया और ये ध्रुव हो गया। ये नॉर्थ में है इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव बोला है, नॉर्थ पोल बोला है, और ये दक्षिण में है इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव बोला। तो ध्रुव क्या चीज है? कुछ नहीं, जनरली वो थोड़ा सा दबा हुआ बैंड जो हिस्सा है उसको हम लोगों ने ध्रुव के रूप में जाना है। चलिए, ये तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दी। अब आते हैं मूल चर्चा पर। जब वैज्ञानिकों को पृथ्वी का अध्ययन करना था, इतनी विशाल पृथ्वी का स्टडी एक बार में करना आसान नहीं था, तो क्या करा जाए? तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को जो है कई सारे भागों में वर्गीकृत करा, और वर्गीकृत करने में क्या करा? ग्लोब तो बन ही चुका था, उन्होंने ग्लोब के ऊपर कुछ रेखा खींच दी। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच एक इस तरह से रेखा खींची गई, ये आप लोग देख पा रहे हैं, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसने क्या करा है? पृथ्वी को दो आधे आधे गोलों में बांट दिया है। सबसे पहले तो ये जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री हो रही है। 0 डिग्री क्या होता है? कहीं पर भी कोई रेखा खींच दो जो इस तरह से सीधी खींची जाए उसे 0 डिग्री। एक उदाहरण देखिए आप, ये डिग्री होती है, आप लोगों ने यूज करा होगा डी वगैरह का। जैसे देखिए यहां से मेरे को एक लाइन ही खींचनी है, तो ये एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल देखिए, ये 0 डिग्री आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 0 लिखा हुआ है क्योंकि एकदम सीधी है। इसको अगर मैं इस तरह से ऐसे कर दूं तो 21 डिग्री है ना, ये यहां पर ऊपर 16 19 डिग्री, ये क्या होगा? ये हो गया 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकदम ये सीधी है। तो यहां पर पृथ्वी के ऊपर उन्होंने क्या करा कि बीचों बीच एकदम एक रेखा खींची है। इसे नाम क्या दे दिया? इसे नाम दे दिया 0 डिग्री का। इसे हिंदी में कह दिया गया भूमध्य रेखा। हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, मैं जब समझाता हूं बच्चों को तो मैं ऐसे बताता हूं कि भूमि के एकदम मध्य में खींची गई रेखा है, इसलिए भूमध्य रेखा बोला है। इसे ही हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर बोल देते हैं क्योंकि इसने इक्वल पार्ट में पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। भूमध्य रेखा ने करा क्या है? काल्पनिक रेखा है, एक मानी हुई रेखा है, ग्लोब पर खींची हुई रेखा है। ऐसी वास्तविकता में पृथ्वी के ऊपर कोई रेखा नहीं खींची, केवल वैज्ञानिकों ने खींची है। भूमध्य रेखा ने क्या करा? इस विशाल गोल सी जो पृथ्वी को दिख रहा है इसको 2 आधे आधे गोलों में बांट दिया है। आप देखिए यहां पर 2 आधे आधे गोले किस तरह से। भूमध्य रेखा के उत्तर में आधा गोला हम लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ये वाला आधा गोला इस तरह से हो गया, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक ये आधा गोला हो गया। आ रही बात समझ में? उत्तर में एक आधा गोला हो गया, दक्षिण में एक आधा गोला हो गया। तो वह गोला जो उत्तर में है इसे हम लोगों ने कहा है उत्तरी गोलार्ध। अब ये संधि विच्छेद के नियम आप लोगों को पता होंगे, इसको हम लोगों ने गोल धन आर्ध, आर्ध मतलब क्या होता है? आधा। आधा गोला को हम लोगों ने शुद्ध हिंदी में क्या कह दिया? गोलार्ध। चूंकि ये उत्तरी दिशा में स्थित है इसलिए इसको बोला उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। और ये दक्षिण में स्थित है इसलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? इसको हम लोगों ने नाम दिया है दक्षिणी गोलार्ध। आ रही बात समझ में? इसको नाम देकर रखा है दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अच्छा, इसी में अगर हम लोग अभी एशिया को फिट कर दें तो एशिया कहां पर आएगा पता है आप लोगों को? एशिया ये यहां पर स्थित है, और हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया को एकदम देखो मैं झंडे रंग का कर लूं, ये हो गया हमारा कंट्री, ये है हमारी कंट्री हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। इंडिया हम लोगों को ये देखने को मिल रही है। आप लोगों से बेटा मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए पृथ्वी कौन से मतलब इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में, कौन से गोलार्ध में? तो आप बोलोगे सर उत्तरी गोलार्ध में है, साफ हम लोगों को देखने को मिल रहा है।
क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर क्या है, तो एक बार वापस बता रहा हूं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को इस तरह से दो भागों में बांटा, वो तो करा ही करा है, वैज्ञानिकों ने एक और चीज कर रखी है। क्या कर रखी है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं, जरा देखिए। इस तरह से आधी तो इस तरह से पृथ्वी बांट दी गई थी दो आधे आधे गोलों में। वैज्ञानिकों ने बोला और इसको हम लोग कई पार्ट में बांट देते हैं ताकि स्टडी करना हम लोगों के लिए आसान हो जाए। तो उन्होंने ऐसा भी एक एंगल बना दिया। ये देख लीजिए, ये एंगल कितना हो रहा है अपने आप में, ये हो रहा है यहां पर, इसको हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, 90 डिग्री का एंगल बोल दिया। यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक अलग चलता है, वो हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पढ़ेंगे। अभी केवल आप सामान्य जानकारी के लिए देख लीजिए कि एकदम सीधा हो रहा है ना, तो इसे 90 ना पढ़ते हुए आप लोग क्या पढ़िए, इसे आप केवल 0 डिग्री ही पढ़िए। क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है वो मैं अभी आप लोगों को आने वाले समय में बताऊंगा। इसे 0 डिग्री कह दिया। अब अगर हम लोग देखें इस 0 डिग्री ने क्या करा है, ये 0 डिग्री कैसे खींची गई, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को आपस में जोड़ते हुए एक रेखा खींच दी गई है, काल्पनिक रेखा है, इसे 0 डिग्री कहा। इस 0 डिग्री ने क्या करा है, इस 0 डिग्री ने जो है पृथ्वी को दो आधे आधे गोलों में पुनः वर्गीकृत कर दिया, एक बार वापस से बांट दिया इस तरह। यह कौन सा होता, पूर्वी, तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया पूर्वी गोलार्ध। और ये हो गया आधा गोला, तो इसे क्या नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है, यहां क्या हो गया, यहां पर हो गया ये पश्चिमी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर या ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी वेस्ट हेमिस्फीयर। तो ये दो भागों में बढ़ गई। अब अगर हम लोग देखें वापस से एशिया बनाएं, तो एशिया हम लोगों को कहां देखने को मिल रहा है, एशिया हमें यहां देखने को मिल रहा है। अगेन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, हमारा भारत, हमारा प्यारा देश, ये हमें कहां देखने को मिल रहा है, तो ये हमें इस जगह पर देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए इस 0 डिग्री के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कौन सा गोलार्ध हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं पूरब में है कि पश्चिम में है, तो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला पूरब में आ रहा है। आ गई बात समझ में। अब अगर दोनों को एक साथ मर्ज कर दें तो फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए अब आएगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में। दोनों को अगर हम लोग इस तरह से मर्ज कर दें तो यहां पर देखिए, अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। यहां पर हम लोगों को क्या चीज दिखाई देगी, हमें यह देखने को मिलेगी कि एक लाइन हम लोगों ने 0 डिग्री यूं खींच कर रखी है और ये वाली लाइन हो गई, और एक 0 डिग्री हम लोगों ने कुछ इस तरह से ये यहां खींच कर रखी है। ये हो गया कुछ इस तरह से, ये दिख रही है आप लोगों को, ये गोलों में बढ़ गई है। यहां पर देखिए ये वाला गोला कौन सा हो रहा है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। इस गोले की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा गोला हो रहा है, उत्तर दक्षिण, कौन सा हो रहा है, उत्तर हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस तरह से बात करें, ये वाला कौन सा गोला हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये वाला जो गोला हो रहा है ये इस रेखा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये पूर्वी हो रहा है, तो यहां पर क्या हो गया पूर्वी। और गोलार्ध तो मैंने आपको बताकर रखा है आधा गोला, तो इसको बोल दिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है पृथ्वी के संदर्भ में भारत की स्थिति हो गई है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा है आज के इस वीडियो में पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या बन रही है, तीनों बिंदुओं को क्लियर करा, पृथ्वी के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और महासागर के संदर्भ में। आशा करता हूं तीनों बिंदु आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोर्स की गति, डाटा जो है आप लोगों को ज़्यादा मिलता चला जाएगा। अगर आप लोगों को ये जितनी भी पीपीटीज वगैरह जो है यहाँ पर जो मैं बनाता जा रहा हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, अगर आप लोगों को इसे चाहिए है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आप लोगों को लिंक दी गई है। आप वहाँ से टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम के ऊपर ये पीपीटी अपलोड करी जाएंगी, आप वहाँ से इन्हें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, इतना समय दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।